કેપિટલ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકના એમડી અને સીઈઓ સર્વજીતસિંહ સાંભરા અને एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर અને सीएफओ मुनीश जैन हमारे साथ स्टूडियो में जोड़ाया है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और पहले तो आई थिंक एज आई अंडरस्टूड कि मार्च 1999 में आपने शुरुआत की है आपके बिज़नेस की। ये इशू के बारे में आप जो थोड़ा ओवरव्यू दे दे और साथ में आपका बिज़नेस प्रोफाइल दे दें। जैसे आपने हम भारत के पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्रैल 2016 को हमने लोकल एरिया बैंक से कन्वर्ट करके भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू किया। इस कन्वर्जन से पहले 16 साल हम लोग भारत का सबसे बड़ा लोकल एरिया बैंक थे। वो 99 एज यू वर मेंशनिंग वो उसमें कंपनी मनी और ऑपरेशन हमने एज अ लोकल एरिया बैंक शुरू किया 14 जनवरी 2000 को। और अगर मैं बिज़नेस के बारे में बताऊं, हम लोग बहुत ही ग्रैनुलर और डिवर्सिफाइड हैं दोनों तरफ, चाहे हम एसेट्स की बात करें, चाहे लाइबिलिटीज़ की, चाहे डिपॉजिट की बात करें, चाहे एडवांसेस की। और हमारी जो टारगेट सेगमेंट है वो मिडिल इनकम ग्रुप है। मिडिल इनकम ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं इनकम लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम 4 lakhs to 40 lakhs, वो वाली सेगमेंट पे हम हैं। हमारे पास हम जो बॉटम ऑफ द पिरामिड जिसको बोलते हैं, जिधर ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस लोन वगैरह होते हैं, उधर हम डायरेक्ट माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में नहीं है। और हम जो HNIs हैं उनको भी टारगेट नहीं करते। तो हमारा दोनों डिपॉजिट्स और लोन्स टारगेट सेगमेंट वो ही MIG है। तो अगर मैं ब्रीफली आपको एडवांसेस के बारे में बताऊं तो एडवांस बुक बहुत ही डिवर्सिफाइड है और सिक्योर्ड बुक है। हमारा 99.8% एडवांसेस वो सिक्योर्ड हैं और हमारा एवरेज टिकट साइज 13 लाख है। और हम एक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, नो राइट ऑफ, नो NPA सेल ऑफ। और हमने इवन कोविड में भी इसी प्रैक्टिस को जारी रखा है। और अगर कंपैरिजन करें कि फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर इस हाफ ईयर 24 तक एवरेज ग्रॉस GNP की निकालें तो हम 4th लार्जेस्ट बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से हम 4th लोएस्ट बैंक हैं सो फार एज दी ग्रॉस GNPA ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कंसर्न। इसमें कोविड पीरियड भी आता है। तो इस सिमिलरली अगर ब्रीफली मैं डिपॉजिट बुक के बारे में बात करूं, डिपॉजिट बुक भी बिल्कुल ग्रैनुलर और रिटेल फोकस्ड है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 97.9% जो हमारी टोटल डिपॉजिट का रिटेल बुक है और कासा 41.9%। और कासा भी ट्रू सेंस कासा है। हम सेविंग्स बैंक पे सिर्फ 3.5% इंटरेस्ट देते हैं। और इसी पीरियड में जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट रही वो 4.9% रही। So this was briefly about broadly about the business into which we are। जी मुनीश जी, थोड़ी नंबर्स पे बात करें। अगर हम देखें तो कासा रेशियो जैसे उन्होंने बताया, जो आपके प्लस पॉइंट रहे हैं वो हेल्दियर साइड में रहे हैं अमंगस्ट योर पीयर्स। लेकिन प्रोविज़न देखें तो थोड़ा उसमें हम देख रहे हैं कि कवरेज थोड़ा लोअर साइड पे है। और साथ में आपने जो अगर पॉजिटिव दूसरा गिने तो NPA भी आपके कांस्टेंट रहे हैं। आगे जाके अब जो आपने उन्होंने कहा कि स्मॉल और मीडियम स्केल आप लोन्स देते हैं और वो एरिया में आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। क्लाइंटल कैसे होता है, एवरेज लोन साइज़ कितनी होती है? सबसे पहले प्रीति जी नमस्कार। नमस्कार। और आपके चैनल के बदौलत मैं सारे दर्शकों को भी नमस्कार कहना चाहता हूँ। पहली बात प्रीति जी, हमने बात कर रहे थे कि PCR की, जैसे हम कहते हैं प्रोविजन कवरेज रेशो। उससे पहले मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। क्रेडिट कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट ऑफ द बैंक। हमारी क्रेडिट कॉस्ट 2021 से लेके H1 2024 तक एवरेज क्रेडिट कॉस्ट हमारी रही 0.28%, जो कि SFB स्पेयर्स में लोएस्ट है। और अगर उसी तरह से हम जो समझते हैं, हम नो राइट ऑफ और नो NPA सेल ऑफ पॉलिसी को फॉलो करते हैं। और हमने पिछले 24 साल से लैंडिंग बिजनेस में हैं, उसी को हम कॉन्टीन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। सब रिकवर हो जाता है। तो हम जो समझते हैं, अगर हम अपने एसेट की बात करें 99.8 सिक्योर्ड, उसमें से 84% से ज़्यादा लोन में हमारे पास इमूवेबल सिक्योरिटी कोलैटरल की शेप में अवेलेबल है। हम जो समझते हैं पैसा रिकवरेबल है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो इसलिए पर
जो भी पुराना एनपीओ हो जाता है, जिस एनपीओ को रिकवर करते हुए थोड़ा समय हो जाता है, हम उसके ऊपर 100% पीसीआर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह से हमारी 100% पीसीआर प्रोवाइड है जो 3 साल से पुराना एनपी एसेट है, ताकि हम अपने आप को सेफ्टी के अंदर रख सकें। और एसेट लिक्विडेशन की ज़रूरत इतनी नहीं होती है मैम, ऐसा है ना कि रिकवरी के लिए हर कुछ करनी पड़ती है। हम कहते हैं लिक्विडेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एलटीवी का अच्छा होना, जो कि जब कोई भी बोरोवर जो लोनी है उसको पता लगे कि अगर मैं लोन नहीं देता हूँ तो मेरी प्रॉपर्टी जो इससे ज़्यादा वैल्यू की है वो रिस्क में आ सकती है, जो आपको रिकवरी करने में सहायता करती है। तो ये चीज़ हमारे लिए, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी पीसीआर और क्रेडिट कॉस्ट को भी ध्यान में रखते हुए हम अपनी पीसीआर को मेंटेन करते हैं। और रही बात टारगेट सेगमेंट की और हम कैसे समझते हैं, हम एवरेज टिकट साइज हमारा लोन का 13 लाख रुपए है। हम मिडिल इनकम ग्रुप बेस्ड लैंडर हैं और हम 3 प्रोडक्ट्स, जिसको मैं कहता हूँ एमएसएमई, जिसको हम कहते हैं व्यापार के लिए लोन, मॉर्गेज, जिसको मैं कहता हूँ घर बनाने के लिए, या हाउसिंग लोन, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, या एग्रीकल्चर। ये 3 लोन हमारे 31 मार्च को तीनों मिला के 84% हैं। हम कंटिन्यू भी इन 3 प्रोडक्ट पे बेसिस पे ही करना चाहते हैं और हमें जो लगता है इंडिया ग्रोथ कर रहा है और मिडिल इनकम ग्रुप इसमें सबसे बड़ा फ़ायदेमंद, कई रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से मिडिल इनकम ग्रुप इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। हम एक मिडिल इनकम ग्रुप स्पेशलिस्ट हैं, तो हम इसी चीज़ पे अपनी कार्यक्रम आगे कैरी करना चाहते हैं। मनीष जी, तो पहले अगर रेवेन्यू मॉडल अगर मुझे समझना है तो आप कैसे समझाएंगे, और जो नंबर्स जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं अभी आगे जाके क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? प्रीति जी, अगर हम अपने बिजनेस मॉडल की बात करें और अदर मैं कहूँ रेवेन्यू मॉडल की बात करें, हम टिपिकली 5.7 to 6% इंटरेस्ट स्प्रेड एंटिटी हैं। इंटरेस्ट स्प्रेड से मेरा तात्पर्य है डिफरेंस बिटवीन यील्ड ऑन एडवांसेज एंड कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। अब इसमें से नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसको हम सब लोग कहते हैं निम, फंक्शन है कि एसेट एलोकेशन कैसा है। FY23 में हमारा CD रेशो, एवरेज CD रेशो 78% के आसपास था, तो 5.9 इंटरेस्ट स्प्रेड के साथ हमारा निम आया 4.2। अब हम मार्केट में पैसा लेने आ रहे हैं जो ताकि हम अपनी CD रेशो को बढ़ा सकें और अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकें। इसी तरह से हमें उम्मीद है कि हमारा निम विद द सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेस्ट स्प्रेड देयर इज ए सफिशिएंट स्कूप फॉर एक्सपेंशन। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं, हम एक इस बिजनेस मॉडल में कैसे हैं जहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लोएस्ट इन टर्म ऑफ एवरेज एसेट, लोएस्ट इन एसएबी स्पेस है जो कि 2.9% है। अगर इसी तरह से मैं बात करूं क्रेडिट कॉस्ट, जो कि हमारी एवरेज क्रेडिट कॉस्ट 2021 से 2000 करंट ईयर हाफ ईयर 1 तक 0.28% है। तो टिपिकली जब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो आप देखेंगे हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में भी और करंट हाफ ईयर में भी दोनों पीरियड में 16% से ऊपर रहा। और हम अकेले ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जिसने FY22 में भी प्रॉफिट में इजाफा किया और अच्छा इजाफा किया। और ये हमारा ऑपरेटिंग मॉडल है और हम इसी मॉडल को आगे कैरी करना चाहते हैं। ऑलराइट, साथ में सामरा जी, हम अगर देखें तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो अब नॉर्थ में है। जैसे कि आप ये इशू भी ला रहे हैं, अभी कैसे यूटिलाइज़ करेंगे मनी और कुछ एक्सपेंशन का प्लान है, कैसे बढ़ाएंगे आपके बिजनेस को? प्रीति जी, देखिए ऐसा है कि पहले हम लोकल एरिया बैंक थे, वो कन्फाइंड बिल्कुल ही लिमिटेड एरिया था। पहले 3 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर 5 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के। पंजाब भी 22 डिस्ट्रिक्ट की स्टेट है। तो जब हमें एसएफबी का लाइसेंस मिला तो एट ओपन से इनफ ग्राउंड फॉर अस, वाइड ग्राउंड आई वुड से, फॉर अस टू एक्सपैंड। तो हम लोग ने पंजाब में एक्सपेंशन की, क्योंकि हम सिर्फ 5 ज़िलों में थे, 22 ज़िले हैं। और इसी तरीके से हमने और स्टेट साथ में जोड़नी शुरू कर दी। जैसे हरियाणा में उसी समय हरियाणा में एक्सपेंशन शुरू कर दी थी। नाउ वी कॉल इट के वी आर इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हरियाणा नेक्स्ट पंजाब। और इसके साथ साथ राजस्थान, दिल्ली, अपना हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, ये अभी तक के हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है। लेकिन हम एक ब्रांच लेड बिजनेस मॉडल में हैं। वी वांट नॉट ओनली टू बी प्रेजेंट बट थिकली प्रेजेंट। और इसीलिए ये जो नंबर्स हम पहले आपसे साथ डिस्कस कर रहे थे, वो कासा और वो सारे नंबर्स, वो इसीलिए पॉसिबल हैं क्योंकि ये वी फील के जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो अगर हम कॉन्टिग्यूटी मेंटेन करें उसमें तो वो वी विल बी एबल टू रेप्लिकेट इट। वो हमने प्रूव भी किया है, बिकॉज 5 डिस्ट्रिक्ट से ग्रो करके अब हम 5 स्टेट्स में चले गए हैं।
और जो अपना बिजनेस मॉडल है हम उस पर ही स्टिक रहे। जो हमारी सिक्योर्ड लैंडिंग है, जो हमारा फोकस है मिडिल इनकम ग्रुप, तो इसी तरीके से हमारी एक्सपेंशन आगे होगी। और इसी के लिए ही, ग्रोथ कैपिटल के लिए ही हम मार्केट में आए हैं। जो पैसा आएगा वो उस ग्रोथ कैपिटल है टियर 1 में ऐड होगा, और जो हमारी आने वाली ग्रोथ है उसमें ये हिस्सा डालेगा। और ये मैं कह सकता हूँ कि देयर इज इनफ रूम अवेलेबल फॉर ग्रोथ इनटू द टाइप ऑफ बिजनेस विच वी वो एग्रीकल्चर से होते हैं, एमएसएमई, स्मॉल स्केल बिजनेसेस से होते हैं, कौन सी ग्रेड? इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपका आईपीओ आज खुला है और एक आपकी प्योर का भी आज आईपीओ खुला है, क्यों आपके आईपीओ में निवेश करना चाहिए सर? ऐसा है कि हम जो हमारे पहले भी इन्वेस्टर्स हैं उनको भी डिसेंट रिटर्न हम लोगों ने दिया है। इसीलिए जो सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए थे वो ऑर्गेनाइजेशन में 16-17 फाइनेंशियल ईयर में आए, और वो 4 बहुत अच्छी एंटिटीज है, उनमें से कोई भी ओएफएस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दे आर सपोर्टिंग अस इन दिस। ओएफएस पार्ट है, सॉरी टू इंटरप्ट, वो किसके लिए है? जो ओएफएस पार्ट है वो एक हमारे में उस पीरियड के बाद 2 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आई थी। एक ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड है, वो भी बहुत कम परसेंटेज, ओनली 20% ऑफ देयर होल्डिंग वो ओएफएस में है, और एक दूसरे इन्वेस्टर हैं उनका भी सिर्फ 10% ओएफएस पे है। सो बेसिकली इट्स अ प्राइमरी इशू। सो वी एश्योर के a predictable return with no deltas. COVID is a testimony to that. In COVID also we have grown one line up in all metrics. So this is what यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि एक predictable outcome जो हम वो मार्केट को दिखाना चाहते हैं। और वो अगर आप देखिए हमारा जो पब्लिक डॉक्यूमेंट भी है, अगर आप उसमें भी देखोगे तो वो हमने कोविड पीरियड में भी और एकदम सारी रेशोज़ हमारी वो रही, हमारे कभी भी वो डेल्टाज नहीं आए। इट्स ऑल मैट्रिक्स आर वन लाइन अप। चलिए, ऑन दैट नोट ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि आपका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए, जितना गुना आप सोच रहे हैं उतना हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए। और सामराज जी और मुनीश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।